टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल STC लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले आए तमाम क्रिकेट के दीवानों का तो स्ट्राइक पे बल्लेबाज कोथरूड की जानिब से नीलेश और नॉन स्ट्राइक पे पप्पू रामगुड़े और गेंदबाजी के लिए स्ट्राइक पे बल्लेबाज राहुल, नॉन स्ट्राइक पे पप्पू रामगुड़े और गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज खंडू गायकवाड़। लेट्स प्ले, मैच इज ऑन। P1 मैटेंडरी पावर प्ले का पहला शतक लेकर आते हुए गेंदबाज खंडू गायकवाड़, फिरकी का जादूगर। और इस बार देखिए पहली गेंद अपनी उंगलियों को फिराते हुए घुमाते हुए बल्लेबाज को नचाने में कामयाब। डॉट गेंद जाती हुई, मराठी में कहा जाता है सर बकते बजी मांगते वड़ा। डॉट गेंद जाती हुई क्योंकि ग्रैंड फिनाले का मैच। फिर से एक बार खंडू गायकवाड़ अपने ओर की दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार, सामना करेंगे राहुल। इस बार अच्छी गेंद, हल्के हाथों से स्टीयर जरूर किया गेंद के नीचे। विकेट कीपर जब तक फील करते हैं तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए चीते की दौड़ लगाते हुए एक रन आसानी से मुकम्मल किया। इस एक रन की सहायता से श्री गणेशा किया। रनों का आगाज करते हुए फिर से एक बार खंडू गायकवाड़ थोड़ी सी फील्डिंग का मुआयना करते हुए, क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कॉम्बिनेशन होने के कारण थोड़ी सी फील्डिंग का सजावट करने में दिक्कत होती हुई, क्योंकि ग्रैंड फिनाले का मैच है दोस्तों। थोड़ी सी भी गलती यहां पर इस फाइनल मैच से हाथ धो हो सकते हैं। इस बार वेला टीम टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का मुजाफा लिया, दावती बल्लेबाजी करने के लिए कोथरूड टीम को। स्ट्राइक पे बल्लेबाज टेनिस क्रिकेट का एक विस्फोटक बल्लेबाज पप्पू रामगुड़े। इस बार अच्छी गेंद पप्पू रामगुड़े की डाली थी, पर इस बार दिशा से भटकते हुए जाना था पुनः पहुंच गए ठाणा। वाइट किंग करार करते हुए अतिरिक्त रन की सहायता से स्कोर भी इजाफा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन स्कोर बोर्ड पर, पहला और प्रगति पर। गेंदबाजी मार्ग पर फिर से एक बार खंडू गायकवाड़। ग्रैंड फिनाले का मैच, आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला, आखिरी दिन भव्य पुलशी चषक 2022 की शुरुआत का आगाज और अंजाम करते हुए इस बार अच्छी गेंद पिचिंग लाइन से गेंदबाजी की। प्रॉपिंग क्रीज में बल्लेबाज खड़े थे, बल्लेबाज को मौका नहीं दिया हाथ खोलकर खेलने का। बीती गेंद जाती हुई, डॉट गेंद जाती हुई। इस मैच का आनंद लेते हुए विजय विजय गोई ने काफी खुश होते हैं, क्योंकि उनके गांव से बिलोंग करने वाले विट्ठल जी, उनकी ये टीम कोथरूड आज यहां पर बल्लेबाजी करती हुई। फिर से एक बार खंडू गायकवाड़ अपने ओर की अगली गेंद सामना करेंगे पप्पू रामगुड़े, पर इस बार सिली मिडॉन की दिशा में खेलने का प्रयास, एक रन आसानी से मुकम्मल। क्योंकि भली बात ही जानते हैं, सुबह से उन्होंने देखा है खंडू गायकवाड़ ने अपने गेंदबाजी के मोर्चे संभालते हुए अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को चक्कर में डाला है, और उसी बल्लेबाज के साथ संयमी यहां पर बल्लेबाजी करते हुए कोथरूड के दोनों बल्लेबाज नीलेश, राहुल और का साथ देते हुए पप्पू रामगुड़े। राहुल ने पिछली मैच में काफी भयरदार बल्लेबाजी की थी, वही राहुल स्ट्राइक पर। फिर से एक बार खंडू गायकवाड़ गेंदबाजी मार्ग पर सज्ज होते हुए इस बार पॉइंट में खेला हुआ स्लो गेंद के नीचे खिलाड़ी
एक ही रन पर संतुष्ट। इस एक रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 4 रन स्कोरबोर्ड पर बिना कोई विकेट खोए। पहला ओवर प्रगति पर 5 गेंदें हो चुकी है, अभी भी इस ओवर के आखिरी एक गेंद आना बाकी। सामना करेंगे लेफ्ट आर्म बल्लेबाज पप्पू रामगुड़े। इस बार गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी जब तक फील्ड करते हैं तब तक दोनों बल्लेबाजों ने चीते की दौड़ लगाते हुए 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। 2 रनों की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन एक ओवर की समाप्ति के बाद बिना कोई विकेट खोए। तो यहाँ पर संत गति से बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज राहुल और उनका साथ देते हुए पप्पू रामगुड़े। तो फिर से एक बार निजी पहला टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज संदीप शेठ रेणु से स्ट्राइक पे बल्लेबाज राहुल। विजय गोइने सर की जानिब से समालोचक भाईजान के लिए 200 रुपए का इनाम आया है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। जिसने दी है जिंदगी उसका साया भी नजर नहीं आता, यूं तो भर जाती है झोलियां मगर देने वाला नजर नहीं आता। तो तमाम देनगीदारों का मैं फिर से एक बार भव्य खुशी चषक 2022 इस प्रतियोगिता के द्वारा सहर्ष स्वागत करता हूं। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 6 रन बिना कोई विकेट खोए। काफी लाजवाब गेंदबाजी का नजराना पेश करते हुए दोस्तों ग्रामीण एसोसिएशन मावल क्रिकेट एसोसिएशन अटरा गांव से बिलोंग करने वाली टीम वेल्ला आज इस प्रतियोगिता में ऑफिशियल खिलाड़ियों के साथ, प्रोफेशनल खिलाड़ियों के साथ अपनी लड़त को अंजाम देते हुए पर इस बार दिशा से भटकते हुए गेंदबाज संदीप शेठ रेणु से गेंदबाजी मार पर स्कोर जा पहुंचा है 7 रन। माही साक्षी भाभी का हीरो महेंद्र सिंह धोनी जर्सी नंबर 7 पर इस बार आड़े बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक, खिलाड़ी थोड़े से बम्बल होते हुए रोहित गेंद के नीचे, तब तक 1 रन आसानी से मुकम्मल किया। इस 1 रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ रविंद्र जडेजा सर, इनका जर्सी नंबर 8 स्कोर बोर्ड पर आता हुआ बिना कोई विकेट खोए। फिर से एक बार संदीप रेणु से सर गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पे बल्लेबाज पप्पू रामगुड़े, टेनिस क्रिकेट का एक धुरंधर। आज देखना, आज भव्य खुशी चषक प्रतियोगिता में उन्होंने फाइनल में शिरकत फरमाई है, पर उनके साथ अटरा गांव मावल एसोसिएशन की टीम तोरना 11 वेल्ला आज इस प्रतियोगिता में फाइनल में शिरकत फरमाते हुए उनके साथ 2 हाथ करते हुए, जबकि दूसरा ओवर प्रगति पर पावर प्ले का षटक जारी होता हुआ फील्डिंग का थोड़ा सा सजावट करते हुए गेंदबाज संदीप शेठ रेणु से गेंदबाजी करेंगे। सामना करेंगे बल्लेबाज लेफ्ट आर्म बल्लेबाज पप्पू रामगुड़े। इस बार फुल टॉस किस्म की देन, गर्लफ्रेंड ने दिया हुआ तोहफा, गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार, बीएसएनएल चौकार। इस छवि की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन। 12 अंक का मुझे हर बार याद दिलाता है T20 मैच में जिन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के ऊपर 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाने का इतिहास बनाया था और इंग्लैंड की रानी से शादी की थी। इससे हमारे इंग्लैंड के बल्लेबाज युवराज सिंह, इनका जर्सी नंबर 12 स्कोर बोर्ड पर आता हुआ बिना कोई विकेट खोए, जबकि एक छवि की सहायता से खेलते हुए बल्लेबाज पप्पू रामगुड़े। फिर से एक बार संदीप शेठ रेणु से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस बार जड़ पे डालने की कोशिश, सटीक यॉर्कर, ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया था। इस गेंद के लिए उनके पास मौका नहीं था हाथ खोलने का। फिर से एक बार बिंदी गेंद जाती हुई, डॉट गेंद जाती हुई, स्कोर रुका हुआ 12 रन स्कोर बोर्ड पर। दूसरा ओवर प्रगति पर फिर से एक बार संदीप शेठ रेणु से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस बार रूम बढ़ाकर खेल दिया है, लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर, चौकार।
इस चौवे की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन स्कोर बोर्ड पर। दो चौवों की सहायता से खेलते हुए बल्लेबाज पप्पू रामगुड़े। तो फिर से एक बार चौवे के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन स्कोर बोर्ड पर। जबकि दूसरा और प्रगति पर ग्रैंड फिनाले का यह मैच, तमाम क्रिकेट के दीवाने इस मैच का आनंद लेते हुए मैं अक्सर कहता हूं, चाय में शक्कर नहीं तो पीने में क्या मजा, कॉलेज में लड़की नहीं तो पढ़ने में क्या मजा, और मैदान पर दर्शक नहीं तो खेलने में क्या मजा। पर इस बार पप्पू रामगुड़े ने अपने इरादे स्पष्ट किए और प्रहार करते हुए गेंदबाज संदीप शेठ रेणु से बड़ा अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर द्वारा। जब तक फील्डर फील्ड करते हैं तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 3 रन आसानी से मुकम्मल किए। 3 रनों की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 19 रन। उमेश यादव इनका जर्सी नंबर 19 स्कोर बोर्ड पर आता हुआ बिना कोई विकेट खोए। जबकि दूसरा और प्रगति पर तो फिर से एक बार संदीप शेठ रेणु से गेंदबाजी करेंगे अपने ओर की अगली गेंद। सामना करेंगे बल्लेबाज राहुल। इस बार नेक्स्ट के बाहर जाते हुए दक्ष पंच अंपायर अपने पास हुए खोलते हुए कई आईसीसी लॉ नंबर 22 पनिशमेंट देते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली ट्रेन 2 पर आते हुए ये दर्शाते हुए दक्ष पंच अंपायर इस 1 रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 20 रन स्कोर बोर्ड पर। इस बार गेंद आई स्लॉट में और भेज दिया है पार्किंग प्लॉट में 6 रनों के लिए। मस्तक पे दस्तक, गेंद सीमा पार, बाबा रामदेव पतंजलि षटकार। इस छक्के की सहायता से स्कोर छलांग लगाता हुआ 26 रन स्कोर बोर्ड पर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद इस ओवर में 20 रन खर्च किए गेंदबाज संदीप रेणुसे ने। खराब ओवर का नजराना यहां पर काफी महंगे हासिल होते हुए, पर कमबैक करना होगा गेंदबाज खंडू गायकवाड़ को, क्योंकि खंडू गायकवाड़ इससे गेंदबाज है जो अपने टीम के लिए ब्रेक थ्रू दिला सकते हैं। विकेट टेकर गेंदबाज है जो संयमी पारी में रोकने में कामयाब होंगे, इस बड़े स्ट्रोक लगाने से वंचित करने में कामयाब होंगे इसे गेंदबाज एक हरुन्नरी गेंदबाज खंडू गायकवाड़। जबकि स्ट्राइक पे बल्लेबाज 2 चौवों की सहायता से खेलते हुए पप्पू रामगुड़े। फील्डिंग की थोड़ी सी सजावट करते हुए 2 पावर प्ले के षटक यहां पर जरूर समाप्त हो चुके हैं। तो फिर से एक बार खंडू गायकवाड़ अपने ओर की पहली गेंद डालेंगे, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सामना करेंगे बल्लेबाज पप्पू रामगुड़े। इस बार फुल टॉस किस्म की गेंद, गेंद के नीचे खिलाड़ी और खिलाड़ी को चकमा देने में कामयाब, गेंद सीमा पार चौकार। पहली गेंद पर चौवा लगाकर आगाज किया गेंदबाज खंडू गायकवाड़ का। बल्लेबाज पप्पू रामगुड़े ने, पप्पू रामगुड़े का बल्ला भी हल्ला बोल करता हुआ इस ग्रैंड फिनाले के मैच में इस चौवे की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 30 रन। निजी 18 रन पर बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज पप्पू रामगुड़े और एक छक्के की सहायता से खेलते हुए बल्लेबाज राहुल। तो फिर से एक बार खंडू गायकवाड़ गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे बल्लेबाज पप्पू रामगुड़े। तो फिर से एक बार खंडू गायकवाड़ गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे बल्लेबाज पप्पू रामगुड़े।
इस बार जड़ में डालने की कोशिश शटिंग यॉर्कर ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया था गेंद के नीचे खिलाड़ी जब तक फील्ड करते हैं तब तक एक रन आसानी से मुकम्मल। अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर द्वारा संदीप शेठ रेणु से जो फील्डर तैनात थे, एक ही रन पर संतुष्ट। इस एक रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन स्कोर बोर्ड पर, तीसरा और प्रगति पर। स्ट्राइक पे बल्लेबाज राहुल एक छक्के की सहायता से खेलते हुए अभी भी क्रीज पर मौजूद। तो फिर से एक बार खंडू गायकवाड़ गेंदबाजी करेंगे। सलामी वीर बल्लेबाज राहुल के लिए। राहुल एक हार्ड हिटर बल्लेबाज, अगर उनके स्लॉट में गेंद आती है तो उसका पार्किंग प्लॉट में भेजने की क्षमता है, बल्लेबाज के पास क्लास है। इस बार अपील करते हुए देखना है, अपील को नकारते हुए दक्षिण पंजाब ने अपने पास हुए खोले, कहा ये वाइड गेंद है। अतिरिक्त रन की सहायता से स्कोर में इजाफा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन स्कोर बोर्ड पर, बिना कोई विकेट खोए, तीसरा और प्रगति पर। तो फिर से एक बार खंडू गायकवाड़ अपने ओर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार, सामना करेंगे राहुल। इस बार रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास, बनी तो आबाद नहीं तो बर्बाद, पर इस बार बर्बाद किया है गेंदबाज खंडू गायकवाड़ ने। डॉट गेंद जाती हुई, स्कोर रुका हुआ मात्र 32 रन, जबकि तीसरा और प्रगति पर 6 ओवर का होने वाला मुकाबला इस क्रिकेट के कुरुक्षेत्र पर, इस क्रिकेट की पंडरी पर। गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज खंडू गायकवाड़ अपने ओर की चौथी गेंद डालने के लिए तैयार। इस बार बल्ले का अंदरूनी सार बड़ी मछली को जाल में फांस दिया। जिस तरह से महाभारत में अभिमन्यु को चक्रों में फांस दिया था, उसी तरह से यहां पर विकेट का पतन। राहुल बैक टू द पैवेलियन, स्कोर रुका हुआ 32 रन, डीजे को मौका। नए बल्लेबाज, खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज, षटकारों का आदिल शाह, शेरू लोहार, 100 सोनार की 1 लोहार की, ऐसे बल्लेबाज शेरू लोहार। थैंक यू डीजे, देर आए दुरुस्त है। लैला के शादी में लफड़ा हो गया, लैला के शादी में लफड़ा हो गया। अरे डीजे वाला इतना नाचा कि लंगड़ा हो गया। तो यहाँ पर थोड़े से देर आए पर दुरुस्त है। स्कोर रुका हुआ 32 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, तीसरा और प्रगति पर। स्ट्राइक पे बल्लेबाज शेरू लोहार। तो फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर, गेंदबाज खंडू गायकवाड़। मैंने पहले ही कहा था विकेट टेकर गेंदबाज है, पर इस मछली को जाल में फांसना होगा। अगर इनका बल्ला बोला तो हल्ला बोल, रनों की लई लूट, इसमें कोई संदेह नहीं। पर इस बार गेंद हवा में क्या मौका होगा, पर नहीं, किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती और साथ दिया है बल्लेबाज शेरू लोहार का। इस दो रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 34 रन स्कोर बोर्ड पर। तीसरा और प्रगति पर। खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज, नामचीन बल्लेबाज, जिन्होंने किसर चषक 2022 में मैन ऑफ द सीरीज का किताब हासिल किया था, वही बल्लेबाज शेरू लोहार पर 11 की जानिब से बल्लेबाजी की थी। आज फिर से एक बार 1 रन आसानी से मुकम्मल, पर उनके साथ मैं कहना चाहूंगा सर, तुषार रंधीवे भी थे। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 35 रन 35।
तो फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज गोटू गाड़े। तो फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर गोटू गाड़े गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पे बल्लेबाज शेरू लोहार। तो गोटू गाड़े अपने ओर की पहली गेंद इस बार मृत गेंद, डेथ गेंद जिसे कहा जाता है, उस तरह का डिसीजन अंपायर और के द्वारा आता हुआ। फिर से एक बार गोटू गाड़े, इस बार वाइड करार करते हुए आईसीसी लॉ नंबर 22 पनिशमेंट देते हुए 1 बाउंस का इशारा भी आ चुका है। अगर इस तरह की गेंद होगी तो उसे शासन लगाया जाएगा, दंडित किया जाएगा। स्कोर जा पहुंचा है 36 रन 36। इस बार गेंद हवा में, जली को आग कहते हैं, पूजी को राख कहते हैं। जिसके बल्ले से छक्का निकलता है उसे शेरू लोहार कहते हैं। डीजे तो इस छक्के की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 42 रन। स्कोर बोर्ड पर छक्का लगाकर आगाज किया है गेंदबाज गोटू गाड़े का। इससे एक बार बैक टू बैक दूसरा छक्का, यह है 440 का छक्का। तो इस छक्के की सहायता से स्कोर, थैंक यू डीजे, इस छक्के की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 48 रन। जो तीर भी आता है वो खाली नहीं जाता, मायूस मेरे दिल से सवाल ही नहीं जाता। अरे कांटे ही करते हैं फूलों की हिफाजत, फूलों को बचाने कोई माली नहीं आता। छक्कों की हैट्रिक लगाते हुए बल्लेबाज शेरू लोहार। डीजे इस छक्के की सहायता से स्कोर छलांग लगाता हुआ 54 रन 54, 3 छक्के लगाए बल्लेबाज शेरू लोहार। एक खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आता माजी सटकली, जिसमें है दम वो है बाजीराव सिंघम, ऐसा कहा जाता है। पर इस बार शेरू लोहार को रोकना नामुमकिन। तब तक तोरण आसानी से मुकम्मल। इस दोनों की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है अब तक 56। जिस तरह से नाना पाटेकर यशवंत फिल्म में कहते हैं, साला एक मच्छर आदमी को हीड़ा बना देता है, और यहाँ पर एक छक्का गेंदबाज को खराब कर देता है। यहाँ पर 3 छक्के लगाए बल्लेबाज शेरू लोहार। पर इस बार मौका क्या, कमबैक करेंगे। तू शेर तो मैं सवा शेर। डीजे को मौका। थँक यू डीजे। फलंदाजाचं नाव सांगायचं, 12वा प्रतिनिधी आम्ही वारंवार कॉल करतोय। पेनल्टी देण्यात येईल 5 धावांची। दिलीप वर्मा, आपण इथे बसायचं, इथे बसण्याची व्यवस्था केलेली आहे, आम्हाला वारंवार पुकार लावू नका। तो फिर से एक बार स्ट्राइक पे बल्लेबाज दिलीप वर्मा। इस बार बीट किया है गेंदबाज गोटू गाड़े ने, कमबैक किया है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है अब तक 56 56, लॉस ऑफ 1 विकेट 2 विकेट।
अभी भी 12 गेंदों का खेल बाकी है दोस्तों। 12 गेंदों में कितने रन बनाने में कामयाब होंगे? तो दोस्तों अक्सर कहा जाता है बुलबुल के पैरों में बाज नहीं होते, बुलबुल के पैरों में बाज नहीं होते, कमजोर और बुज़दिलों के दिल में राज नहीं होते। जिन्हें पड़ जाती है झुककर चलने की आदत, उनके सिरों पे कभी ताज नहीं होते। तो यहाँ पर देखना है किसके सिरों पर ताज होगा। ये भव्य दिव्य टूर्नामेंट, भव्य खुलशी चषक 2022 का 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जहां पहुंचा है अब तक 56। गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज रोहित आपको सबको याद होगा, हिटमैन रोहित शर्मा। पर आज ये रोहित गेंदबाजी में क्या जलवा दिखाएंगे, क्योंकि स्ट्राइक पे बल्लेबाज पप्पू रामगुड़े। तो फिर से एक बार रोहित एक नए उभरते गेंदबाज गेंदबाजी करेंगे पप्पू रामगुड़े के सामने। इस बार नो गेंद। तेरे इश्क की बॉलिंग ने मेरे दिल का विकेट गिरा दिया, तेरे इश्क की बॉलिंग ने मेरे दिल का विकेट गिरा दिया। पर तकदीर तो देखो, तेरा बाप अंपायर था, मेरे बॉल को नो बॉल देकर फ्री हिट बना दिया। अगली गेंद फ्री हिट। बल्लेबाज पप्पू रामगुड़े की जानकारी के लिए कहना चाहूंगा स्कोर जहां पहुंचा है 57 रन, 57 ऑन द बोर्ड। पर इस बार फ्री हिट की गेंद का फायदा ना उठा सके बल्लेबाज पप्पू रामगुड़े। डॉट गेंद जाती हुई, जिस तरह से गर्लफ्रेंड ने दिया हुआ तोहफा कबूल न कर सके पप्पू रामगुड़े, बीट हो गए। डॉट गेंद जाती हुई, स्कोर रुका हुआ मात्र 57 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर ग्रैंड फिनाले का मैच भव्य खुलशी चषक 2022 पर्व 11वें। तो फिर से एक बार गेंदबाज, यू मिस, आई डेफिनेटली हिट। और विकेट का पतन, डीजे को मौका। थैंक यू डीजे। नए बल्लेबाज अंकुश। तो दोस्तों ये ऐसे नए गेंदबाज हैं 18 मावल क्रिकेट एसोसिएशन के नए गेंदबाज, जिन्हें ऑफिशियल खिलाड़ी टेनिस क्रिकेट का एक बड़ा नाम पप्पू रामगुड़े इनका विकेट लिया है। दोस्तों जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। और उनके करियर में पहला इतिहास बनाया होगा पप्पू रामगुड़े जैसी गेंद बल्लेबाज की विकेट ली गेंदबाज रोहित ने। और तीसरी विकेट का पतन यहाँ पर कोतरू टीम को मिलता हुआ झटका। नए बल्लेबाज अंकुश। जिस तरह से हमारे कुणाल दाते सर हमें आयशा मराठी में कहते हैं, आयुष्यात स्वतःला कधी उद्ध्वस्त होऊ देऊ नका, कारण लोक ढासळलेल्या घराच्या विटा सुद्धा सोडत नाहीत। संकटावर अशा प्रकारे तुटून पडा की जिंकलं तरी इतिहास आणि हारलं तरी इतिहासच घडला पाहिजे। इस तरह का चित्र इस प्रतियोगिता में, क्योंकि एक तरफ है प्रोफेशनल खिलाड़ी, व्यावसायिक खिलाड़ी, और एक तरफ है ग्रामीण एसोसिएशन जिसे कहा जाता है 18 गांव मावल क्रिकेट एसोसिएशन की टीम तोरना 11 वेल्ला। फिर से एक बार रोहित गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सामना करेंगे लेफ्ट आर्म बल्लेबाज अंकुश के लिए। इस बार शॉट ऑफ लेन और उसे खेल दिया है। डीजे तो यहाँ पर केले वाली को नहीं,
गेंदबाज को ठोकते हुए बल्लेबाज अंकुश, और इस छक्के की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 63 रन स्कोर बोर्ड पर, क्योंकि स्कोर जा पहुंचा है 63 रन। पहली गेंद पर छक्का लगाकर अपना अकाउंट ओपन किया बल्लेबाज अंकुश ने। फिर से एक बार तेज तर्रार गेंद गोली की रफ्तार की तरह यहाँ पर बीट किया। रन आउट का खतरा हो सकता था, पर बचपन में कंचे नहीं खेले इस खिलाड़ी ने, उसके लिए गोटी खेलना जरूरी होता है। और इस एक रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 64 रन स्कोर बोर्ड पर, 3 विकेटों के नुकसान पर। तो फिर से एक बार रोहित अपने ओर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार। सामना करेंगे बल्लेबाज स्ट्राइकर बल्लेबाज दिलीप वर्मा। तो फिर से एक बार रोहित गेंदबाजी करने के लिए तैयार दिलीप वर्मा के लिए। इस बार रिवर्स स्वीप का फटका, मुझे टीम फटका। फिर से एक बार यहां पर डॉट की जतवी, कोई रन की गुंजाइश नहीं है, पर हर गुंजाइश को खारिज किया है गेंदबाज रोहित ने। स्कोर रुका हुआ 64 रन। 5 गेंदें हो चुकी, आखिरी गेंद आना बाकी 5 पे और की। काफी रनों पर अंकुश जरूर लगाया है गेंदबाज रोहित ने। तकदीर के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं, और वो ताकत रखी है गेंदबाज रोहित ने। पर इस बार दिशा से भटकते हुए दक्ष पंच अंपायर सर का इशारा, नो का आता हुआ। अगली गेंद फ्री हिट। तो फ्री हिट की गेंद का किस तरह से समाचार लेंगे बल्लेबाज दिलीप वर्मा। इस बार अच्छी गेंद, थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद, बल्लेबाज दिलीप वर्मा को यहां पर देखने पर मजबूर किया, डॉट की जाती हुई। तो यहां पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 65 रन। आज के दिन में दोस्तों सबसे हाईएस्ट स्कोर खड़ा किया था, 103 रन बनाए थे। जो फील्डिंग करने वाली टीम अटरागांव मावड़ एसोसिएशन से बिलोंग करने वाली टीम तोरना 11 वेल्ला। देखना है पहले बल्लेबाजी करते हुए कोतरू टीम इस पहले सत्र में कितने रन का टारगेट सेट करने में कामयाब होगी या उन्हें रोकने में कामयाब होगी। टीम तोरना 11 वेल्ला गेंदबाजी के लिए आते हुए स्लॉग और हाणामारी का शटक, गेंदबाजी मार्ग पर संदीप शेठ रेणु से। स्ट्राइक पे बल्लेबाज लेफ्ट आर्म बल्लेबाज अंकुश। तो स्लॉग और हमारी का शटक लेकर आते हुए संदीप शेठ रेणु से गेंदबाजी करेंगे अंकुश के लिए। फिर से एक बार फील्डिंग का मुआयना करते हुए गेंदबाज संदीप शेठ रेणु से फील्डिंग को थोड़ी सी डीप लेते हुए गेंदबाजी मार्ग पर सज्ज होते हुए अपने ओर की पहली गेंद फुल टॉस किस्म की गेंद, गर्लफ्रेंड ने दिया हुआ तोहफा, जा बना तू थैंक यू डीजे। इस छक्के की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 71 रन, 71 ऑन द बोर्ड। पहली गेंद पर छक्का लगाकर आगाज किया है गेंदबाज संदीप शेठ रेणु से का। अंकुश ने पर इस बार आड़े बल्ले से खेला हुआ स्लो गेंद के नीचे खिलाड़ी कितने रन लेने में कामयाब होंगे, पर एक ही रन पर संतुष्ट। इस एक रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 72, 72 रन स्कोर बोर्ड पर।
अब स्ट्राइक पे बल्लेबाज दिलीप वर्मा। स्लो ओवर की हनामारी की और लेकर आते हुए गेंदबाज संदीप शेठ रेणु से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस बार थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट को थोड़ी सी डीप लेते हुए लॉन्ग ऑन में ऑन साइड में 3 खिलाड़ी दिखाई देते हुए। तो फिर से एक बार संदीप शेठ गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सामना करेंगे दिलीप वर्मा। इस बार बीट किया है, डॉट गेंद जाती हुई। तो जो तीर भी आता है वो खाली नहीं जाता, मायूस मेरे दिल से सवाल ही नहीं जाता। अरे कांटे ही करते हैं फूलों की हिफाजत, फूलों को बचाने कोई माली नहीं आता। तो यहां पर माली बनना होगा बल्लेबाज दिलीप वर्मा को। फिर से एक बार लाजवाब गेंदबाजी यहां पर, और दोनों जवानी के मस्ती में चूर। तेरा कसूर न मेरा कसूर। नए बल्लेबाज शोला जो भड़के, दिल मेरा भड़के, विजय खड़के। नए बल्लेबाज मैदान पर नमूद होते हुए, जबकि गेंदें हो चुकी है 4। अभी भी स्लॉग ओवर की 2 गेंदें आना बाकी। स्ट्राइक पे बल्लेबाज लेफ्ट आर्म बल्लेबाज अंकुश। इस बार फिर से एक बार बीट कराने में कामयाब, रन आउट का खतरा हो सकता है। और पॉपिंग क्रीज में बल्लेबाज मौजूद होते हुए, बीट होते हुए। मैंने पहले ही कहा था कि यहां पर कंजूसी गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज संदीप शेठ रेणु से ने काफी प्रभावित किया। इस बार रिवर्स स्वीप करने का प्रयास, अटेम्प्ट करने का प्रयास, अंपायर सर का इशारा, ओवर की समाप्ति। इस ओवर के प्रायोजक थे भव्य खुशी चषक 2022 पर्व 11वें। और स्कोर जा पहुंचा है 72 रन। जीतने के लिए 73 रनों की जरूरत। 73 रन टू नीड, रिक्वायरमेंट 36 बॉल। वाले खिलाड़ी चुलबुल पांडे यानी अमित पांडे, और 35 रनों की बल्लेबाजी करने वाले पंकज सनस। जिस तरह से हमारे अलीबाग के पंकज यादव बुम बुम माटिया, उसी तरह से ये वेल्ला तहसील में खेलने वाले खिलाड़ी पंकज सनस। गेंदबाजी के लिए विजय खड़के और दिल मेरा धड़के। तो देखना है फाइनल का ये मैच। स्ट्राइक पे बल्लेबाज छक्कों का बादशाह, षटकारों का आदिलशाह जिसे कहा जाता है, वो बल्लेबाज पंकज सनस। नॉन स्ट्राइक पे अमित पांडे, और गेंदबाजी मार्ग पर विजय खड़के। पहली गेंद उसे खेल दिया है। गेंद के नीचे खिलाड़ी, नसीब कांडू तो क्या करेगा पांडू, हाथ में से छूट गया चेंडू। और यहां पर बल्लेबाज पंकज सने जैसे बल्लेबाज को अगर लाइफ लाइन तो खुद के पांव पे कुराड़ी मार लेना, ऐसा कहा जाता है। और यहां पर क्या ये जख्मी शेर अभी विकेट अपने छक्के चौकों की सहायता से अपने विकेट का फायदा उठाने में कामयाब होंगे बल्लेबाज पंकज सनस। तो 3 रनों के साथ श्री गणेशा हुआ है तोरना 11 वेल्ला टीम का। तो फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर विजय खड़के गेंदबाजी करने के लिए तैयार रहेंगे। स्ट्राइक पे बल्लेबाज लेफ्ट आर्म बल्लेबाज अमित पांडे, चुलबुल पांडे। अगर ये भी बल्लेबाज ऐसे है दोस्तों जो अच्छे अच्छे गेंदबाजों को चक्कर में डालने की क्षमता है, क्योंकि इसी प्रतियोगिता में आज इस बल्लेबाज ने हाफ सेंचुरी लगाई, अपना अर्धशतक पूरा किया, वही बल्लेबाज अमित पांडे। इस बार रूम बनाकर खेल दिया है दिशा देते हुए गेंद को। तब तक 1 रन आसानी से मुकम्मल। इस 1 रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 4 रन स्कोर बोर्ड पर।
फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज विजय खड़के सामना करेंगे एक लाइफलाइन के साथ बल्लेबाजी करते हुए पंकज सनस। बूम बूम माटिया। इस बार गेंद हवा में, पर इस बार सिकंजे में फांस दिया पंकज सनस को। डॉट गेंद जाती हुई। तो यहां पर नए बल्लेबाज वन डाउन बल्लेबाज संदीप शेठ रेणु से स्कोर का हुआ 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। विजय खड़के जिन्होंने मुरुड तहसील में मानगांव तहसील में अपनी गेंदबाजी की छाप बनाकर रखी है, ऐसे गेंदबाज विजय खड़के गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पे बल्लेबाज संदीप शेठ रेणु से। फिर से एक बार यहां पर तू चल मैं आया, वो बुलाती है पर जाने का नहीं। डीजे को मौका। जिस तरह से टेनिस क्रिकेट पारगांव के आकाश गणपत तारेकर, उसी तरह से आज ये वेल्ला को आकाश गणपत तारेकर बनना होगा। हर गेंद के ऊपर आकाश दिखाना होगा। गेंदबाज विजय खड़के के ऊपर हैट्रिक की कतार पर गेंदबाज विजय। स्कोर रुका हुआ 4 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। हैट्रिक की गेंद डालने के लिए तैयार। इस बार अच्छी गेंद रू बनाकर खेल दिया है। गेंद के नीचे खिलाड़ी जब तक फील्ड करते एक ही रन पर संतुष्ट। इस एक रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 5 रन स्कोर बोर्ड पर। पहला और प्रगति पर। स्ट्राइक पे बल्लेबाज अमित पांडे। अभी पूरी जिम्मेदारी अमित पांडे के ऊपर रहेगी। अपनी डूबती नैया को किनारे पर लाना है तो नावाड़ी बनना होगा। इस बार अच्छी गेंद रू बनाकर खेल दिया। दिशा बना खेलते हुए 2 खिलाड़ी गेंद के नीचे। तब तक 1 रन आसानी से मुकम्मल। इस 1 रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 1 ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तो नए गेंदबाज पप्पू रामगुड़े। स्ट्राइक पे बल्लेबाज अमित पांडे। नॉन स्ट्राइक पे आकाश। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन जरूर। पहले ओवर में भी 6 रन खर्च किए थे गेंदबाज खंडू ने। उसी तरह से यहां पर थोड़ा सा टिट फॉर टैट जशास्त्र चित्र दिखाई देता हुआ। इस बार अच्छी गेंद हल्के हाथों से स्टीयर किया शॉर्ट पॉइंट रीजन में। वहां पर खिलाड़ी तैनात। 1 रन आसानी से मुकम्मल। इस 1 रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 7 रन स्कोर बोर्ड पर। माही साक्षी भाभी का हीरो महेंद्र सिंह धोनी, इनका जर्सी नंबर 7 स्कोर बोर्ड पर आता हुआ 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी स्ट्राइक पे बल्लेबाज आकाश। गेंदबाजी मार्ग पर पप्पू रामगुड़े। इस बार अच्छी गेंद टैप जरूर स्ट्रोक किया है। गेंद के नीचे खिलाड़ी शेरू लोहार जब तक फील्ड करते हैं तब तक 1 रन आसानी से मुकम्मल। इस 1 रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है रविंद्र जडेजा सर, इनका जर्सी नंबर 8 स्कोर बोर्ड पर आता हुआ 2 विकेटों के नुकसान पर।
तो फिर से एक बार पप्पू रामगुड़े, इस बार अपर कट खेलने का प्रयास, फ्लाई स्लिप से गेंद के नीचे खिलाड़ी जब तक फील करते हैं एक ही रन पर संतुष्ट। यहाँ पर थोड़ा सा दबाव प्रेशर दिखाई देता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम तोरना 11 वेल्ला का स्कोर जा पहुंचा है 9 रन स्कोर बोर्ड पर, 2 विकेटों के नुकसान पर। स्ट्राइक पे आकाश, नॉन स्ट्राइक पे अमित पांडे, क्योंकि पावर प्ले की ओर में जरूर जकड़ कर रखा है गेंदबाज वाले पर। इस बार रूम बढ़ाकर खेल दिया डीप कवर रीजन में, गेंद के नीचे खिलाड़ी जब तक फील्ड करते थ्रो करते एक रन आसानी से मुकम्मल। इस एक रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है क्रिकेट का गॉड भारत रत्न सर सचिन रमेश तेंदुलकर, इनका जर्सी नंबर 10 स्कोर बोर्ड पर आता हुआ 2 विकेटों के नुकसान पर। फिर से एक बार पप्पू रामगुड़े गेंदबाजी करने के लिए तैयार, इस बार हल्के हाथों से काफी दबाव प्रेशर दिखाई देता हुआ बल्लेबाज अमित पांडे के ऊपर। इस एक रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 11 रन। फिर से एक बार तेज तर्रार गेंद, यहाँ पर आकाश को बीट किया, कामयाब हो गए। अंपायर सर का इशारा, दूर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तब तक सुनते हैं सुमधुर संगीत डीजे। दुनिया में लाखों किस्म के लोग रहते हैं, डीजे वाले स्पेशल आपके लिए। दुनिया में लाखों किस्म के लोग रहते हैं, कोई हंसता है तो कोई रोता है, पर वही खुश रहता है जो रात में 2 पैक लगा के सोता है। तो यहाँ पर दूर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 11 रन। गेंदबाजी मार पर निजी दूसरा, टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज विजय खड़के। इस बार शॉर्ट किस्म की गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी जब तक फील्ड करते हैं तब तक एक रन आसानी से मुकम्मल। इस एक रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 12 रन स्कोर बोर्ड पर। तो फिर से एक बार विजय खड़के गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पे बल्लेबाज आकाश, काफी दबाव प्रेशर दिखाई देता हुआ तोरना 11 वेल्ला टीम के ऊपर। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुसीबत से बाहर निकालना होगा, बाजीराव सिंघम बनना होगा, दबंगगिरी करनी होगी इस प्रतियोगिता में दोनों बल्लेबाजों को। क्या विजय खड़के उन्हें मौका देंगे? क्या उस मौके पर चौका मारेंगे बल्लेबाज आकाश? इस बार अच्छी गेंद बीट किया है, डॉट कराने में कामयाब, कोई रन की गुंजाइश नहीं। फिर से एक बार अक्षय सर, आजकल के नौजवान लड़के 4 चीजों के पीछे दौड़ते हैं, एक तो पबजी, दूसरा पैसा, तीसरा क्रिकेट और चौथा है लवर। लवर के पीछे दौड़ने वालों के लिए कहना चाहूंगा, देवदास की तरह जान मत दो यारो, ना चंद्रमुखी ना पारो, एक स्ट्रॉन्ग बियर मारो, आराम की जिंदगी गुजारो। इस बार देखिए 1 हैंड कैच, पप्पू रामगुड़े के हाथों में, विकेट का पतन, डीजे को मौका। थैंक यू डीजे। नए बल्लेबाज सतीश उर्फ मट्टू, काफी बेहतरीन गेंदबाजी विजय खड़के, दिल मेरा धड़के। यहाँ पर अपने नाम की तरह बल्लेबाजों के दिल धड़काते हुए गेंदबाज विजय। इस बार मट्टू ऑन द फायर, गेंद नसीब गांडू तो क्या करेगा पांडु। किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है, साथ दिया है कोतरू टीम का, क्योंकि जाते जाते वहां पर रोक लिया। एक तो कर्जबाजारी, उसमें उसना शेजारी, यहाँ पर रनों की लूट और उसमें गेंद भी जाते जाते रुकते हुए स्कोर जा पहुंचा है 14 रन।
फिर से एक बार गेंद हवा में, उसे खेल दिया ऑन साइड में। गेंद के नीचे खिलाड़ी जब तक फील करते हैं, थ्रो करते हैं, एक रन आसानी से मुकम्मल। इस एक रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है भुवनेश्वर कुमार, इनका जर्सी नंबर 15 स्कोर बोर्ड पर आता हुआ। इस ओवर के आखिरी एक गेंद आना बाकी। काफी बेहतरीन गेंदबाजी फाइनल के मैच में विजय खड़गे ने की। आहा, इस बार देखिए अंपायर सर का इशारा, ओवर की समाप्ति। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 15 रन। तब तक सुनते हैं सुमधुर संगीत डीजे। गेंदबाजी के लिए आते हुए नीचे पहला टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज 100 सोनार की, 1 लोहार की, शेरू लोहार। अगर लगातार 3 छक्के लगाते हैं संदीप शेठ रेणु से, इनकी जानिब से 1001 रुपए का इनाम। मट्टू गाड़े के लिए अपॉर्चुनिटी सागर जी, सागर गायके सर की जानिब से 3 छक्कों के लिए 1001 रुपए का इनाम। गेंदबाजी मार्ग पर शेरू लोहार। पहली गेंद रिवर्स स्वीप यहां पर अटेम्प्ट किया। गेंद थर्ड मैरिजर में, गेंद के नीचे खिलाड़ी भाग, मिल्का भाग, तब तक दौड़ लगाते हुए 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। 2 रनों की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 17 रन। 17 अंक आप सभी को याद होगा ऋषभ पंत और एबीडी, इनका जर्सी नंबर 17 स्कोर बोर्ड पर आता हुआ 3 विकेटों के नुकसान पर। इस बार गेंद आई स्लॉट में भेज दिया है, पार्किंग प्लॉट में गेंद सीमा पार। थैंक यू डीजे। चौकामध्ये और या आया चौक। तो फिर से एक बार अमित पांडे स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पे
गोटू गाड़े गेंदबाजी मार्ग पर शेरू लोहार इस बार सफल होकर खेलना चाहते थे। आज अमित ने नाराज किया। जिस रोक के लिए जाने जाते हैं और अंपायर सर का इशारा ओवर की समाप्ति। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 27 रन। थैंक यू डीजे। स्कोर जा पहुंचा है 27 रन। स्कोर जा पहुंचा है 27 रन। गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज पप्पू रामगुड़े। तो गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज पप्पू रामगुड़े। स्ट्राइक पे बल्लेबाज अमित पांडे। पहली गेंद यहां पर डॉट। नए बल्लेबाज मैदान पर नमूद होते हुए खंडू गायकवाड़। स्कोर रुका हुआ 27 रन। इस बार डॉट गेंद जाती हुई। फिर से एक बार गोटू गाड़ी बीट होते हुए। स्कोर जा पहुंचा है 27 रन। डॉट गेंद। स्कोर जा पहुंचा है 27 रन। विकेट जा चुके हैं 4 5। फिर से एक बार यहां पर डॉट गेंद। ओवर की समाप्ति। फिर से एक बार यहां पर मेडन ओवर का खिताब पप्पू रामगुड़े। DJ Hemant Raj. Hemant Raj. Boca 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 కడితే కొరకొరమంటూ చూస్తారు పుట్టి పుట్టి కౌనే వేస్తే పట్టి పట్టి చూస్తారు ఒక కాదు కౌను కాదు थैंक यू डीजे। आखिरी ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज राहुल सर, गेंदबाज का नाम बताइए। भीमाप्पा। पुष्पा। पुष्पराज। मैं झुकेगा नहीं साला। खंडू गायकवाड़ स्ट्राइक पर। गेंदबाजी मार्ग पर भीमा।
पहली गेंद वाइड करार करते हुए इसे अतिरिक्त रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 28 रन। इस बार तेज तर्रार गेंद, विकेट का पतन, आउट होते हुए। इस बार गेंदबाजी मार्ग पर फिर से एक बार भीमा गेंदबाजी करने के लिए तैयार, फिर से एक बार विकेट। Hemant Raj. Hemant Raj. फिर से एक बार विकेट, हैट्रिक लगाते हुए गेंदबाज भीमा। 3 बॉल झालेले, 3 गेंदे आना बाकी। 3 गेंदों में 3 बल्लेबाजों को वापसी का रास्ता दिखलाया। पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला, नाम है भीमा। नए बल्लेबाज सागर गाय के, फिर से एक बार डॉट गेंद। 4 गेंदे हो चुके, 2 गेंदे आना बाकी। कसौड़ी की तरह यहाँ पर फील्डिंग की सजावट करते हुए, और इस बार देखिए सागर गायके ने लगाया हुआ स्ट्रोक पर नसीब खराब, विकेट का पतन। 9 विकेट जा चुके हैं। एक थैंक यू डीजे। और इस मैच का मैन ऑफ द मैच जिन्होंने इस प्रतियोगिता में 19 रन बनाए और मेडल ओवर डाली, वो गेंदबाज पप्पू रामगुड़े। DJ Hemant Raj. Hemant Raj.